बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कौम से खिताब किया और अपने इस खिताब के अंदर उन मीडिया रिपोर्ट्स का जिक्र किया जिसमें 300 अमवात जो हैं वो मेंशन की गई हैं। काफ़ी ख़ाइफ़ नज़र आए और उन्होंने ये भी बरमला कहा कि अगर ऐसा हुकूमत पाकिस्तान जानबूझकर करे तो ये नुकसान जो है वो अवाम का है, हुकूमत का है, रिसोर्सेज का है। आज इस पर हम तफसील से बात करेंगे और साथ उनके जो उनकी टीम मौजूद थी, जिनमें मोइज यूसुफ थे और जो डॉक्टर्स वहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने इस वक्त कोरोना वायरस से निपटने के लिए जो डेटा कलेक्शन की जा रही है, जो प्रोजेक्शन तैयार की गई है, इस हवाले से काफ़ी डिटेल उन्होंने फिगर्स जो हैं वो कौम के सामने रखी। और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी है कि बहुत सारे फ़्लाइट्स जो हैं वो रन की जाएंगी। इस पर भी आज हम अपनी इस वीडियो में तफसील से बात करेंगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सऊदी अरब से इन्वेस्टमेंट जो है वो पहुंच गई है, लेकिन इस इन्वेस्टमेंट को हमारे कुछ यूट्यूबर्स दोस्त जो हैं गलत रंग देकर आपके सामने पेश कर रहे हैं। इसके क्या मुहर्रिकात हैं, बैकग्राउंडर क्या है और बदले में पाकिस्तान को सऊदी अरब को क्या देना होगा, इस पर भी आज की हम इस वीडियो में तफसील से बात करेंगे। व्यूअर्स, ये खिताब इसलिए इम्पोर्टेंट था जिसमें एक प्रोग्रेस रिपोर्ट रखी गई कोरोना वायरस के हवाले से कौम के सामने, क्योंकि लम्हा बलम्हा जो इन्फॉर्मेशन तब्दील हो रही है और उसका अवाम तक पहुंचना बहुत ही ज़रूरी है कि हम स्टैंड कहाँ कर रहे हैं। तो ये चैनल, ये खिताब इसलिए ज़रूरी था क्योंकि कुछ दिन पहले मीडिया के अंदर, सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और फिर हमने देखा कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी इसको रिपोर्ट किया कि तकरीबन 300 अमवात ऐसी हैं जिन्हें जानबूझकर छुपा दिया गया। अब उसकी बाकायदा जो है इन्वेस्टिगेशन की गई है और उन लोगों को चेक किया जा रहा है, रीजंस फाइंड की जा रही हैं। यहाँ पर आप लोगों के सामने हकायक रखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई है। याद रखिएगा कि किसी एक मौत को जो कोरोना वायरस की वजह से हुई हो, छुपाना जो है हुकूमत के अपने ही हक में इसलिए नहीं है क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है इस पूरी एक्सरसाइज पर पड़ेगा। अगर आप कोई ऐसा शख्स जिसे कोरोना वायरस था, खुदा न खास्ता उसकी मौत हुई है, तो यकीनन और आपको पता ना हो और आप उसे छुपा लें तो वो शख्स किन लोगों से मिलता रहा, उसका उठना बैठना कहाँ पर था, घर कहाँ पर था, तो ये तमाम ट्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ऐन मुमकिन है कि उस शख्स ने अपना ये जो वायरस है वो दूसरे लोगों तक मुंतकिल किया हो। तो ये वो फैक्टर है जो आप तक पहुंचाना है बहुत ही ज़रूरी था क्योंकि मेन स्ट्रीम टेलीविज़न चैनल्स एक बार फिर अपना काम कर रहे हैं। ये खबरें कितनी मुसद्दका हैं, टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर एक खबर चला दी जाए कि 300 अमवात का कोई पता नहीं, ये कैसे हुई, कोरोना की हलाकतें, और हुकूमत जो है वो जानबूझकर इन्हें छुपा रही है। मेरा ख्याल है कि टेलीविज़न चैनल्स को अपना होमवर्क जो है वो भरपूर अंदाज में करना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल आपके पास कोई ठोस सबूत जो है वो मौजूद ना हो। दूसरी अहम चीज़, आज की इस ये जो खिताब था इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया में बल्कि, कोरोना वायरस जो है बड़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है। बहुत सारा जो डेथ टोल है वो ऊपर जा रहा है और कंफर्म केसेस की तादाद भी बढ़ रही है। लेकिन पाकिस्तान के लिए टाइम इसलिए भी इम्पोर्टेंट था, हमारे इकनॉमिक सिस्टम, इकनॉमिक सिचुएशन बहुत ही इस वक्त वर्स्ट सिचुएशन चल रही है वहाँ पर। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आज मेंशन भी की गई कि पोलियो मुहिम जो है, कैंपेन्स, उन्हें मौखर करना पड़ा। तो पाकिस्तान की जंग जो है वो सिर्फ कोरोना से नहीं बल्कि पोलियो से भी जंग जो है वो हमारी जारी है। और इन हालात के अंदर इस वक्त तमाम फैक्टर्स को पाकिस्तान की हुकूमत का जो है वो साथ देना चाहिए। आपको बताते चलें कि इस वक्त नेशनल कमांड एंड जो ऑपरेशन सेंटर बनाया गया है वहाँ पर डेली की बुनियाद पर डेटा कलेक्ट किया जाता है, केसेस को रिव्यू किया जाता है, और जो वेव, जिसे हम बरतानिया के अंदर वेव जो है उसे बताया गया कि 4 से 5 वेव जो है मज़ीद आएंगी। तो इसी तरह का कुछ सिनेरियो जो है पाकिस्तान में भी रोज़ाना की बुनियाद में चेक किया जा रहा है। जो फिगर शेयर की गई थी, सोचा जा रहा था, जो प्रिडिक्ट किया गया था कि शायद 25,000 से जो फिगर्स हैं वो तजावज़ करके 50,000 तक पहुंच जाएं, लेकिन अब जो फिगर्स शेयर की गई हैं वो तकरीबन 25,000 के करीब हैं। आपको बताते चलें कि आज की ये इम्पोर्टेंट मीटिंग इसलिए भी थी जिसमें कौम के सामने हकायक रखे गए कि बहुत बार ये सवाल किया गया है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं शायद उन्हें पाकिस्तान की हुकूमत भूल गई है। यही सिलसिला हमने देखा कि चाइना के अंदर बहुत सारे
पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो थे वो फंसे रहे, लेकिन उन्हें लाने का कोई इंतज़ाम जो था वो नहीं किया गया। और कुछ रोज़ पहले जियो टेलीविज़न और जियो और दी न्यूज़ में एक खबर भी शाया की गई कि शायद एक चार्टर्ड प्लेन जो है वो बरतानिया से पाकिस्तान ले जाया गया, जिसमें हुकूमती मिनिस्टर्स जो हैं उनके रिश्तेदार जो थे वो मौजूद थे। खैर उसमें नाम नहीं दिए गए। तो इस किस्म की खबरें जो हैं मीडिया के अंदर स्पेकुलेट कर रही थी, और फिर उस खबर के साथ साथ उसी के अंदर जो लाइंस शामिल की गई कि वो लोग जिन्हें जो डायबिटिक्स हैं, जो हार्ट पेशेंट्स हैं और यहाँ पर मौजूद है, तो उनका क्या है। यानी आम बंदों का सोचा नहीं जा रहा, और हुकूमत ने अपना असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए चार्टर्ड फ्लाइट्स जो हैं वो बरतानिया भेजी, और उसके बाद ये लोग जो है पाकिस्तान गए। तो इस किस्म की स्पेकुलेशन जो की जा रही थी, और अब मोइज यूसुफ ने जो कौम के सामने हकायक रखे हैं कि एक तो टेस्टिंग फैसिलिटीज़ को जो है इम्प्रूव किया जाएगा एयरपोर्ट्स के ऊपर, और जो कैपेसिटी है उसे भी बढ़ा दिया जाएगा, और बहुत जल्द जो है इंटरनेशनल कमर्शियल फ़्लाइट्स जो हैं उन्हें इजाज़त दे दी जाएगी कि वो पाकिस्तान जो है, जो SOPs पहले भी जो नोटिफिकेशन जारी किए गए थे उसके मुताबिक अगर उन्हें पूरा करते हैं तो कमर्शियल फ़्लाइट्स यानी आप टिकट लेकर पाकिस्तान जो है वो जा सकते हैं। तो इस हवाले से मैकेनिज़्म जो है वो तरतीब दे दिया गया है। आपको बताते चलें कि इस वक्त अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया के अंदर जो पाकिस्तानी मौजूद हैं उन्हें लाने के लिए जो है वो काम शुरू कर दिया गया है, और बहुत सारी फ़्लाइट्स जो हैं बहुत जल्द शुरू हो जाएंगी, ऐसा आज कहना था मोइज यूसुफ का। आपको ये भी बता दें कि पहले हफ्ते में 2000 के करीब जो हैं वो लोग वापस आए थे, और इस वक्त वो ड्राइवर्स जो अफ़गानिस्तान में फंसे हुए हैं उन्हें भी पाकिस्तान जो है वो लाया गया है। आज की मीटिंग जो थी इस एतबार से इम्पोर्टेंट थी कि इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान कर क्या रही है, और जो फ्यूचर में लेआउट प्लान है इस वबा से निपटने का, और आने वाले दिनों में हमारी कैपेसिटी क्या है, हम किस तरह जो है इस पर इसको कंट्रोल कर पाएंगे। तो इस पर काफ़ी आज जो है वो सेर हासिल फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो कौम के सामने पेश किए। व्यूअर्स, दूसरी अहम खबर जो है वो सऊदीयंस की इन्वेस्टमेंट है जो पाकिस्तान में पहुंच गई है $20 अरब की। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे कुछ यूट्यूबर्स भाई जो हैं, जर्नलिस्ट, वो इस जो सरमायाकारी को मौजूदा सूरत हाल से जो है मंसूब कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में इस वक्त हालात ख़राब हैं। लेकिन देखें, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है, पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी का आना बहुत ही खुशाइन कदम है और वगैरह वगैरह, ठीक, अच्छी बात है। लेकिन आपको याद होगा कि 13 फरवरी 2019 के अंदर जब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान का दौरा किया था तो उस वक्त इसे प्लेज किया गया था। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। सरमायाकारी का एक मुल्क में दूसरे मुल्क में जाना उसमें टाइम लगता है, और कबीना की मंजूरी हुई, और इट्स अ कोइंसिडेंस कि इन हालात के अंदर सरमायाकारी जो है वो पाकिस्तान के अंदर आई है, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर वबा से मुतल्लिका यानी वबा से रिलेटेड जो है हालात इतने बुरे नहीं हैं, और उनकी मईशत बहरहाल पाकिस्तान की मईशत से बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो हमें इन हालात को जो है और सरमायाकारी को इससे मंसूब करना, आई थिंक कि ये बहुत ही गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो दी जा रही है। और यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों से शेयर करना कि दिस इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट अ PR एक्सरसाइज, कि पाकिस्तानी जो हैं या पाकिस्तान सऊदी अरब को बहुत पसंद है और इसलिए उन्होंने इमदाद की और वगैरह वगैरह सरमायाकारी की। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मेंशन करना कि दिस इज़ नॉट अ PR एक्सरसाइज जो सऊदी अरब ने की है, और सरमायाकारी जो है वो पाकिस्तान में करके पाकिस्तान पर शायद कोई एहसान किया है। आपको याद होगा कि 80s और 90s के अंदर सऊदी अरब की जो इकॉनमी थी बहुत ही हेविली डिपेंडेंट है ऑयल के ऊपर, और आज भी हालात कुछ ऐसे हैं। लेकिन अब हो ये रहा है कि सऊदी अरब को कुछ नई मंडियों की तलाश है, और इन नई मंडियों की तलाश में और इकोनॉमिक जो लाइफ लाइन्स हैं उन्हें अपने इर्द गिर्द देखना पड़ रहा है। तो पाकिस्तान से अच्छा ऑप्शन जो था सऊदी अरब के पास मौजूद नहीं था। तो उस वक्त पाकिस्तान में सऊदी अरब की हुकूमत का आकर ऐलान करना, प्लेज करना, ये एक इस सिलसिले की कड़ी है सरमायाकारी जो दूसरी मंडियों में जाकर, दूसरे ममालिक में जाकर सऊदी अरब करना चाहता है। और यहाँ पर यह भी इम्पोर्टेंट है कि जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर धमाके किए तो उस वक्त सऊदी अरब ने पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान के बहुत बुरे हालात थे, और यहाँ पर यह भी इम्पोर्टेंट है आपको बताना कि पाकिस्तान एक लाइफ लाइन है सऊदी अरब की मिलिट्री पावर का। पाकिस्तान के 65,000 सोल्जर्स जो हैं, आर्मी पर्सनल जो हैं, वो सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं, और उनका आना
मिशंस का जाना, उनकी मिलिट्री को ट्रेन करना और फिर हैवी वेपन्स और इनकी ट्रेनिंग जो है वो पाकिस्तान के ज़िम्मे है। तो पाकिस्तान के साथ दोस्ती करना वो हमें समझ में आता है। आपको ये बताते चलें कि गवादर पोर्ट के अंदर जो ऑयल रिफाइनरीज लगने जा रही हैं, तो सऊदी अरब जो है एक बहुत अपनी जो ऑयल की एक्सपोर्ट्स होंगी एक बड़ी क्वांटिटी के अंदर वो पाकिस्तान की मार्केट को जो है वो फराहम करने जा रहा है। तो हमें याद रखना होगा, इंग्लिश में कहते हैं कि देयर इज़ नो फ्री लंच। तो ये सरमायाकारी जो होने जा रही है ये सऊदी अरब के मफाद में है और पाकिस्तान के मफाद में इस वक्त जो हालात थे वो मौजूदा सूरत हाल को अगर हम एनालाइज करें तो ठीक हुआ कि सरमायाकारी पहुंची, लेकिन ये सरमायाकारी का इन हालात से मंसूब करना गलत है। ये सरमायाकारी 1 साल पहले तय हो चुकी थी। इट्स अ कोइंसिडेंस कि अब ये पहुंची है। नाज़रीन, ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने व्यूज़ हमें ज़रूर भेजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।